हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं शंकी वादव आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम सोच रहे थे डी ट्रिपल एस बी टीजीटी की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको पीडीएफ में दिखाई थी, एग्जैक्ट वही है। मैंने क्या, सभी ने यही दिखाई थी। तो आपकी वैकेंसीज उतनी ही है जितनी बताई गई थी। लगभग 1100 प्लस वैकेंसीज आपकी बताई गई थी। तो उतनी वैकेंसी आपकी 540 और 568 यही आरटीआई के अंदर थी और यही वैकेंसीज आपकी आई हैं। टीजीटी मैथ्स मेल्स 540 वैकेंसीज हैं। टीजीटी मैथ्स फीमेल 568 वैकेंसीज हैं। पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ी कम है, बट फिर भी गुड एनफ है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, सीरियस है, उनका सिलेक्शन यहाँ से हो जाए। ठीक है। तो और टीजीटी मैथमेटिक्स एनडीसी की वैकेंसीज हैं 11। तो ये आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ठीक है। अब बात क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जिसकी बी ग्रेजुएशन है 45% के साथ, जिसकी बीएड है वो इसको भर सकते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का एज का फैक्टर रहता है। फीमेल्स के लिए ओल्ड रिक्रूटमेंट रूल्स के ऊपर चल रही हैं चीज़ें, तो 40 ईयर्स ऑफ एज रहेगी। ठीक है। और 32 ईयर्स ऑफ एज फॉर जनरल मेल्स। ठीक है, ये एज का क्राइटेरिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, ग्रेजुएशन 45% के साथ बीएड यही आपकी होनी चाहिए दोनों। जो बच्चे जिनका बीएड फाइनल ईयर में है वो नहीं भर पाएंगे। बीएड इसकी जो क्रूशियल डेट है उससे पहले आपका बीएड होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आप पहले बीएड कर चुके हो तो ही आप इसमें आ सकते हो। ठीक है। अब दूसरी बात आती है, जिन बच्चों का बीएड का हो चुका है, बीएड क्लियर हो चुकी है, क्या वो सीटेट अब भर देंगे? अगर अभी तक सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है बट अब सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा तो क्या वो भर सकते हैं? तो आपका आंसर है बिल्कुल हाँ, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट इससे पहले आ जाएगा क्रूशियल डेट से। तो आप सीटेट होने के बाद आपकी बीएड पहले हो चुकी है, सीटेट अब कर लोगे तो आप भी इसके अंदर एलिजिबल हो जाओगे इस भर्ती के अंदर। ठीक है। तो ये दूसरी बात थी। अब बात कर लेते हैं, देखो टू द पॉइंट बात करते हैं, जैसे आप सबको पता है। ठीक है। और आपकी जो क्लासेज मैंने आपको बताई थी, आपकी क्लासेज चल ही रही हैं टीजीटी मैथ्स की। एग्जाम, अच्छा अब एग्जाम की भी बात करते हैं। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में फटाफट मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर वीडियो में बात करें आपके एग्जाम्स की, देखो मेरा पर्सनली जैसे 8 फरवरी से 8 मार्च तक इसके नोटिफिकेशन की डेट दी गई है और उसके बाद ही आपका ये नोटिफिकेशन की डेट यहाँ पर मेंशन की गई है कि 8 फरवरी से 8 मार्च। अब जितना मुझे लग रहा है कि जो आपके इलेक्शन है, दिल्ली की इलेक्शनों की भाई आज कोड ऑफ कंडक्ट भी लगती है, आचार संहिता भी लगती है। ठीक है। तो उस दौरान नई रिक्रूटमेंट तो देखो, रिक्रूटमेंट तो पहले ही स्टार्ट हो जाएगी आपकी आचार संहिता लगने से। ठीक है। तो कोड ऑफ कंडक्ट पर इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, उसमें नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकती। बस ये होता है कोड ऑफ कंडक्ट का रूल। ठीक है। तो ये चलती रहेगी प्रोसेस, बट मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन से पहले बस ये वैकेंसी आपके सामने रख दी गई है कि दिल्ली में वैकेंसी आई है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो एग्जाम है वो इलेक्शन के बाद होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, जो कि अप्रैल या मई में आपके इलेक्शंस होंगे। ठीक है। उससे पहले अगर मार्च तक तो इसकी लास्ट डेट है, एक महीने के अंदर पेपर कंडक्ट कराना काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। ठीक है। बट फिर भी मैं ये कहूँगा आप उसको अपनी तरफ से तैयारी परफेक्ट रखिए। ठीक है। क्लासेस चल रही हैं आपकी टीजीटी मैथ्स की आपकी, और कॉमन पेपर की भी मैं करा रहा हूँ। तो जैसे भी आप चलता रहेगा, थोड़ा जैसे डेली रूटीन में क्लासेस आते हैं। ऑलमोस्ट हम 20 चैप्टर कवर कर चुके हैं टीजीटी मैथ्स के, कंप्लीट टीजीटी पीजीटी मैथ्स में, जो टीजीटी और पीजीटी दोनों में आता है। मेन बात है आपके सिलेबस की कि आपका सिलेबस जो है वो किस लेवल तक चीज़ें होनी चाहिए। देखो मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चीज़ें कैसे काम करती हैं। होने को तो ऐसा है कि जैसे लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा भी आता है, रियल एनालिसिस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है। बट बात क्या है कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो 2021 में जो चीज़ें हुई, ठीक है, उस टाइम की वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। उस टाइम पे जब एकदम से 18 से 21 में पैटर्न बदला था, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 11th-12th को अभी इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन के पीछे पड़े हैं। सर ग्रेजुएशन का करा दो। ठीक है। मेरा मानना यह है कि आपको 11th-12th का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। वो बेस का तो काम करता ही करता है। कई बार क्या होता है कि आपको नहीं आपसे कैलकुलेट हो रहा है तो आप बेस का यूज करके 11th-12th का यूज करके भी ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर कर पाते हो। ठीक है। अब बात करते हैं कि एग्जाम की डेट मुझे लगता है इलेक्शन के बाद होगा, बट फिर भी आप अपने तरफ से तैयारी रखिए। बात अगर पहले होती है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका सिलेबस कवर्ड है, आपने सिलेबस कवर कर लिया है, तो आपको सबसे पहले करने चाहिए डी ट्रिपल एस बी के 2021 के पेपर्स और फिर डी ट्रिपल एस बी 2018 के पेपर्स।
ये पेपर्स कंप्लीट कर लीजिए, ये पेपर्स कंप्लीट कर लोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। यही मेन चीजें होती हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इनको कवर कर लो, बात बन जाएगी आपकी DSSS में। अगर वो इलेक्शन से पहले विद इन 1 मंथ अगर वो लेते हैं, जबकि मुझे नहीं लगता विद इन 1 मंथ एग्जाम हो सकता है अप्रैल में आपका, फिर भी अगर वो बनती है बात तो आपका अपना सिलेबस को रिवाइज कीजिए और PYQ को कंप्लीट कर लीजिए। आपका 50%, क्योंकि जो कट ऑफ है वो आपकी लास्ट टाइम आपने देखा होगा मेल्स की 82 पर थी, फीमेल्स की 102 पर थी जनरल की। तो मतलब क्या है मेंस में तो, क्योंकि एकदम किसी को एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं कि ग्रेजुएशन का सिलेबस आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत डाउन सीटें खाली रह गई थी, इसीलिए आपको नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा दिखी है, अदरवाइज बहुत कम वैकेंसीज निकल कर आती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फीमेल्स की। 102 वैकेंसी थी, क्योंकि उनको पता चल चुका था, तो बहुत सारे बच्चों ने एक हफ्ते के अंदर ग्रेजुएशन के मोटे मोटे टॉपिक्स उन्हीं का रिव्यू दे के कर लिए थे, जिससे वो कंप्लीट गो थ्रू हो चुके थे, ठीक है। अब बात ये बात थी कट ऑफ की। अब की बार उतनी कट ऑफ नहीं जानी, क्योंकि बच्चे दोनों चीजों के लिए तैयार बैठे हैं। 11th-12th का आएगा तो उसके लिए भी तैयार बैठे हैं, और ग्रेजुएशन का आएगा तो उसके लिए भी तैयार बैठे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हो गई। अब की बार 50% पे ये मत सोचो कि आपका 40% पे 80 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। इट्स क्वाइट डिफरेंट सिनेरियो, अभी आपका सिनेरियो अलग हो चुका है, ठीक है। तो बट मुझे नहीं लगता, माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप बहुत ज़्यादा देखो, जैसे 2021 का आया है वो भी तैयार करना है, 2018 का आया था उसको भी, दोनों को माइंड में लेके चलना है कि 11th-12th बेस पे आया पेपर तो भी आपका स्कोर अच्छा हो, और ग्रेजुएशन बेस पे आया तो भी आपका स्कोर अच्छा हो, दोनों को मिक्स करना है। 2018 और 2021 जिस बच्चे के ये पेपर्स ऑन द टिप्स हैं, जिसको ये ऑप्शनों से सॉल्यूशन करना आता है, टाइम बचाना आता है, ट्रिक्स जिसके पास है, कंसेप्ट जिसके पास है, किसी भी तरह से, मतलब 100 में से अगर 50 भी आपका 50 क्वेश्चन एग्जैक्ट आप नंबर आप गेन कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। बट इन दिस केस आपको पेपर 1 के अंदर अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। पेपर 1 के अंदर बहुत जल्दी से किया जा सकता है स्कोर गेन, क्योंकि इजी टू गेन नंबर्स हैं यहाँ पर। अब जब आप पढ़ते हो लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट, तब जाके आपको 4 से 5 नंबर मिलते हैं। रियल एनालिसिस सबसे ज़्यादा आपका आता है, ठीक है। मॉडर्न अलजेब्रा आता है। कंप्लीट भी अगर चलो डिटेल में बताऊंगा, एक वीडियो बना दूंगा सिलेबस की, ठीक है, प्रीवियस पेपर्स एनालिसिस की, जिसमें कंप्लीटली प्रीवियस पेपर एनालिसिस टॉपिक वाइज टाइप वाइज मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। विद इन 2 और 3 डेज आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात रही। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है एजुकेशनल का, कि ग्रेजुएशन के अंदर जिसने 2 साल मिनिमम आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल वाले तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। आपको मैथ्स होना चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, और बीएड तो आप है ही, मैथ्स और साइंस वगैरह जो भी चीज़ें आपके पास हो उससे आप कर सकते हो, ठीक है। साइंस का जिसके मैथ और साइंस था वो साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकता है। मैं तो कहूँगा दोनों के लिए अप्लाई करना, ठीक है। पिछली बार साइंस का ईजी आया था, बहुत सारे बच्चे साइंस में सिलेक्शन ले गए थे जिनका मैथ्स में नहीं हुआ था, ठीक है। तो और ज्वाइन साइंस का कर लिया था, मैथ का ज्वाइन नहीं, सीट खाली रह गई थी, ठीक है। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि जो साइंस की वैकेंसीज है वो अब की बार कम आई है इन कंपैरिजन ऑफ मैथ्स। यहाँ आप देखो कि साइंस की वैकेंसी भी है, टीजीटी नेचुरल साइंस ये रहा, और यहाँ पर आप वैकेंसी देखते हो तो 183, 166 और 5 ये वैकेंसीज है। क्योंकि साइंस की वैकेंसीज इतनी ही मैथ की भी देखने को मिलती है। अगर पिछली बार खाली नहीं रही होती तो पिछली बार खाली रह गई थी ड्यू टू सिलेबस चेंज, ठीक है। बट बहुत सारा मतलब ऐसा था कि पेपर की धज्जियां उड़ा रखी थी DSSS ने, तो होप्स तो अब की बार वो सारी चीज़ें ना मिले, तो अच्छी चीज़ें हों, ठीक है। और क्लास आपकी डेली आई रही है आपकी टीजीटी मैथ्स, पीजीटी मैथ्स के लिए, इसको आप करते हो तो आपको ऑलमोस्ट जब 20 चैप्टर में कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर कंप्लीट टीजीटी पीजीटी मैथ्स में जाके उसको देखो, कोई अभी मैं ना आपसे पैसे नहीं ले रहा, बिल्कुल फ्री पेड कोर्स है, पेड कोर्स तो है ही नहीं, फ्री कोर्स है, उसको आप जाके देखो, उससे बहुत कुछ गेन करने को मिलेगा। वो अगर इलेक्शन के बाद हुआ तो पूरा टाइम मेरे को मिलेगा और पूरा मैं सिलेबस आपको करा दूंगा, आपका प्रीवियस पेपर भी करा दूंगा, आपके चैप्टर भी करा दूंगा, 11th-12th के भी, 2018-2021 के पेपर भी, ग्रेजुएशन का भी, सारी चीज़ें हो जाएंगी अगर टाइम मिलता है तो। बट फिर भी मैं आपको ये कह के चलता हूँ, जो बच्चे श्योर सिलेक्शन चाहते हैं वो 2018 और 2021 इन पेपर्स को घोट कर पी जाओ। सबसे शॉर्ट यही है बस। ये कब हो सकते हैं? जब आपके बेसिक क्लियर हो, ठीक है। मैं भी सबसे पहले PYQ करा सकता था, मैंने स्टार्ट भी किया था PYQ कराना, पर बच्चों को बेसिक टर्मिनोलॉजी का ही नहीं पता था कि भाई ये होती क्या है चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो कंसेप्ट वाली क्लासेज अभी आपकी स्टार्ट कर रखी हैं। ट्रिक्स वाली 17 चैप्टर मैं आपको पहले करा चुका हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स,
और वेक्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 21 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 21 चैप्टर जब तक आप पहले पिछली वीडियो जो कंप्लीट टीजीटी पीजीटी मैथ्स की प्लेलिस्ट है, इसमें कंप्लीट वीडियो सारी वीडियो आपको देखनी है, चाहे वो स्टेट पीजीटी का पेपर है, सॉल्यूशन है वो भी आपको देखना है, आपको ईएमआरएस के लिए मैंने टीजीटी मैथ्स के पेपर कराए थे वो भी आपको देखना है, क्योंकि डी ट्रिपल एस भी अनसर्टेनिटी है दोस्तों। इसमें ये फिक्स नहीं होता कि आपके इतने ही आएगा भाई, सिर्फ 11th-12th का देगा या ग्रेजुएशन का देगा या मिक्स देगा या इन 9th-10th का नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको 9th-10th ही पढ़ाना है जाके, तो 9th-10th से भी आ सकता है। तो मैं कहता हूँ 5-7 पेपर कराए हैं मैंने, 5-6 वीडियो कराई है ईएमआरएस के टीजीटी के लिए। उसमें क्या है कि 9th-10th का जो सिलेबस है वो ज़्यादा है, 11th-12th का थोड़ा है। ठीक है, तो उसको भी करना है, 7-8 वीडियो उनको कर लो। एसएट पीजीटी के प्रीवियस पेपर का आपको भी पता लग जाएगा मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ, वो सारी चीज़ें किस तरह से आप क्वेश्चनों को विद ऑप्शंस एक शॉर्ट मेथड के साथ बाय कंसेप्ट बाय एनालाइजिंग द ऑप्शंस आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपकी कवर वहाँ से हो जाएंगी। ठीक है, तो और उम्मीद रखो चीज़ें होंगी, अच्छी होंगी, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे अगर पहले होता है उसका भी मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया और बाद में होता है तो भाई खड़ा ही है यहाँ पे आपका सिलेक्शन कराने के लिए, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो कर लेंगे सारी चीज़ें। अगर कोई डाउट्स है आपके इसके रिगार्डिंग DSSB टीजीटी साइंस मैथ्स और साइंस के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कीजिए, तो हो सकता है मैक्सिमम चांस ये है मैं आपको हमेशा रिप्लाई कर देता हूँ जो, और अदरवाइज अगर नहीं कर पाता हूँ तो वीडियो के अंदर आप जब भी मैं लाइव आता हूँ डेली आपकी लाइव क्लास होती है, आप डेली लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। जितने आपके दोस्त हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं वीडियो टीजीटी मैथ्स पीजीटी मैथ्स के लिए, क्योंकि यहाँ होप अगर आप यहाँ जुड़े हैं तो आपका मेरा तरीका अच्छा लगा होगा, तभी आप मेरे से जुड़े हैं। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है वो तो आपको पता ही है। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि अब की बार जब रिजल्ट आएगा टीजीटी पीजीटी मैथ का, तो उसमें सिर्फ मेरे जानकार हो, मेरे दोस्त हो, सभी का सिलेक्शन हो, फिर मैं आप सभी का इंटरव्यू लूँ यहाँ पे बैठा के। ठीक है, तो मिलते हैं अगली यही एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में मुझे आपको बताना था। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। ठीक है, किस किस तरह से किया जा सकता है पेपर 1 की स्ट्रेटजी, जो टॉपर इंटरव्यू मैंने डाला था उसके अंदर आप पेपर 1 की डिटेल स्ट्रेटजी उन्होंने मैडम ने बिल्कुल ठीक बताई है। मैंने भी आपसे डिस्कस कर रखी है चैनल के ऊपर कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर पेपर 1 की डिटेल स्ट्रेटजी मैंने आपको बता रखी है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें तैयारी करनी है। पेपर 1 की आप तैयारी वहाँ से कर सकते हो। बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आ जाता है कि सर जीएस के बारे में बता दीजिए। भाई जीएस के बारे में मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। देखो वैसे 20 मार्क्स की आपकी जीएस रहती है। ठीक है, तो उसमें मैंने पहले भी ये चीज़ें बताई हैं वही हैं। ठीक है, मैं पर्सनल अपने पास कुछ नहीं रखता कि एक को बताया दूसरे को ये नहीं बताया अलग बताया, सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। मेरी अगर मैं आपकी जगह होता तो जीएस की स्ट्रेटजी सिर्फ इतनी होती, मैं ल्यूसेंट की सारी टेबल्स करता फर्स्ट गो में, स्पीडी के स्टैटिक टॉपिक्स करता और मैं जीएस से हाथ जोड़ लेता, बस इतना ही करता, इससे ज़्यादा मैं नहीं करता। ल्यूसेंट की सारी टेबल्स, मिसलेनियस के प्लस में स्पीडी जो जीके करंट अफेयर की बुक आती है उसके जो स्टैटिक है जैसे स्पोर्ट्स अवार्ड्स ऑनर्स ओबिचुअरी बुक्स एंड ऑथर्स डेज एंड थीम, ये जो उसमें दे रखे हैं टॉपिक्स उनको कर लेता, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इसमें जितने 20 में से आने होते हैं वो आ जाते, मैं 20 का 20 टारगेट लेकर नहीं चलता। ठीक है, तो होप जो जीएस के बारे में मेरे से मैसेज में पूछ रहे हैं दोस्तों उनको आपको पता चल गया होगा। कई बार क्या होता है मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो जब दिमाग में आती है वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं सारी। ठीक है, तो ये पॉइंट था। और भी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो एक डिटेल सिलेबस और डिटेल पीवाईक्यू का मैं आपको एक आपकी प्रिपरेशन के लिए बता दूंगा, कहाँ से कौन से चैप्टर को आपको ज़्यादा टाइम देना है। फिलहाल अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ तो रियल एनालिसिस को सबसे ज़्यादा कर लीजिए, वो आपका सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, और ग्रेजुएशन की थ्योरम एंड रिजल्ट्स तो आते ही हैं। ठीक है, आप रियल एनालिसिस मॉडर्न और लीनियर अलजेब्रा इन 2-3 टॉपिक्स को आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, इनमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। 2021 के अकॉर्डिंग की बात करी जाए तो फिर भी पीवाईक्यू कराऊंगा तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी। बच्चे कह रहे थे सर किसी ने भी नहीं करा रखे हैं पीवाईक्यू, बट करा देंगे, कोई इशू नहीं है, कंप्लीट कराऊंगा आपको। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी सारी चीज़ें, तो टेंशन मत लो, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको लाइव क्लास में। आज आपकी क्लास होगी वेक्टर की कर्ल ग्रेडियंट डाइवर्जेंट। इस एक सिंगल वीडियो से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, कर्ल भी निकालना आता है, ग्रेडियंट भी निकालना आता है और डाइवर्जेंट भी निकालना आता है। ठीक है, तो होप जो आप पढ़ रहे हो वो आपके काम आए, और श्योर आएगा। ठीक है, चलिए चले
जल्दी मिलते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी शाम को लाइव क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।